हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ है और सिक्योर भी हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। राइट? Send it back to sender immediately, backfire all the negativities back to sender, multiplied into 100. सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को बांधकर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो आई हों और उनको भस्म कर दिया जाए। Send it back to sender immediately. Backfire. राइट। सो आप सबको नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर बरसती रहे, ठीक है। बहुत सारा प्यार उनका आप सबको मिले एंड आप सबकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो यूनिवर्स ज़रूर पूरा करें। माँ आदिशक्ति हमेशा आपका मार्गदर्शन करें और आपकी रक्षा करें। ओके, सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। सबसे पहले मैं यूनिवर्स को थैंक्स करना चाहूँगी, डिवाइन एनर्जीज़ को थैंक्स करना चाहूँगी, सभी एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, एंसेस्टर्स को थैंक्स करना चाहूँगी। इस पृथ्वी पर जो भी प्यारे प्यारे क्रिएचर्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, ठीक है, जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी और बहुत सारा प्यार उन सबको देना चाहूँगी। एंड जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। उन सब ने मुझे स्पेशल फील कराया, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनको स्पेशल फील कराऊँ। सबसे पहला नेम आ रहा है अनुश्री अनीता। थैंक यू सो मच अनुश्री, थैंक्स अ लॉट। एतिमा ठाकुर, थैंक यू एतिमा, थैंक्स अ लॉट। हिना, थैंक यू सो मच हिना, थैंक्स अ लॉट। कवल ज्वेलर, थैंक यू सो मच कवल, थैंक्स अ लॉट। मुरली चंदनानी, थैंक यू मुरली जी, थैंक्स अ लॉट। राइटर गुरुजी 7777, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। विपुल कुमार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट विपुल जी। रिचा रानी भारद्वाज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रिचा। रीना जोशी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रीना जी। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कल्याण जी। सीमा फूक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सीमा जी। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। रश्का रीपोस्ट, थैंक यू सो मच रश्का, थैंक्स अ लॉट। मेघा लॉय बारे, थैंक यू सो मच मेघा जी, थैंक्स अ लॉट। मीनाक्षी सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मीनाक्षी जी। सामर्थ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सामर्थ। आशीष दास, थैंक यू सो मच आशीष जी। निशांत धर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट निशांत जी। सौजन्य, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सौजन्य। नामदेव कदम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट नामदेव जी। सैमस्टा सैमी, थैंक यू सैमस्टा, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। वंदना तवाले, थैंक यू सो मच वंदना, थैंक्स अ लॉट। मोहन कुमार, थैंक यू मोहन जी, थैंक्स अ लॉट। दिनेश शर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दिनेश जी। रुद्र 2107, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रुद्र। अनल के झा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अनल जी। ममता कुमारी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ममता जी। संदीप एस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट संदीप जी। मीनू मेहता, थैंक यू सो मच मीनू, थैंक्स अ लॉट। कंचन उमरे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कंचन जी। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा। मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे सेकेंड फ्लोर पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। कुछ फ्लोर से रिलेटेड वो लोग कुछ कर रहे हैं, सो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, सो प्लीज़ इग्नोर दैट, ओके। एंड आगे बढ़ते हैं डाउनलोड की तरफ। सो डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो काफ़ी लंबे समय से किसी पर्सन द्वारा ड्रेन्ड फील कर रहे थे, किसी पर्सन द्वारा आप बहुत ज़्यादा टायर्ड, एग्जॉस्टेड थे, कंफ्यूज्ड थे, ठीक है। कोई पर्सन है जिसने आपको काफ़ी लंबे समय तक कंफ्यूजन में रखा एंड ये पर्सन मुझे प्लेयर एनर्जी वाला पर्सन लग रहा है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको अश्योरेंस नहीं दिया, इस पर्सन ने आपको सेफ फील नहीं कराया एंड फाइनली आपने, मुझे दिख रहा है कि आपने इस पर्सन
को एनर्जेटिकली ब्लॉक कर दिया अपने लाइफ से, आपने इस पर्सन से कम्युनिकेशन ब्लॉक किया है, एनर्जेटिकली आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया अपनी लाइफ से। ओके हो सकता है आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाह रहे हैं, या आप हो सकता है इस पर्सन से फिजिकली भी दूर हो गए हों, इमोशनली आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड ऐसा करके आप बहुत ज़्यादा रिलीव्ड फील कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। इस पर्सन के अराउंड आप अपनी एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज दिस पर्सन वॉज ड्रेनिंग योर एनर्जी, डिस्टर्बिंग योर एनर्जी, डिस्टॉर्टिंग योर एनर्जी। ठीक है, ये पर्सन आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा था। ये कोई एनर्जी वेम्पायर रहा है जिस पर्सन ने आपकी ऊर्जा का बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया है। इस पर्सन ने आपकी ऊर्जा को इस प्रकार से यूज़ किया है। सो एनर्जी वेम्पायर्स बिल्कुल मच्छर की तरह होते हैं, ठीक है, लाइक अ मॉस्किटो। एंड ये आपके अराउंड रहते हैं, ओके आपको ड्रेन कर लेना चाहते हैं, ओके जस्ट सिमिलरली जैसे मॉस्किटो आपका खून पीता है, उसी प्रकार से जो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, ओके आपकी एनर्जी निचोड़ते हैं, आपकी एनर्जी को यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। सो ये कोई ऐसा पर्सन रहा है जिसने काफ़ी लंबे समय तक आपकी एनर्जी को यूज़ किया है, ना आपने उस पर्सन को एनर्जेटिकली ब्लॉक किया है। एंड अभी मुझे ये पर्सन फ़िलहाल किसी प्रकार से रिग्रेट करता हुआ दिख रहा है, जो कि बड़ी विचित्र सी बात है। हालांकि आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कभी भी अपनी गलतियां रियलाइज़ नहीं होंगी, बिकॉज हमेशा इस पर्सन को ऐसा लगता रहा है कि ये सही है। ओके इस पर्सन ने आपके साथ जो भी किया है सही किया है, आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़। सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में पिक करिए जिसको आपने एनर्जेटिकली ब्लॉक कर दिया है फाइनली, ठीक है, जो इस पर्सन को असंभव लगता था। इस पर्सन को लगता था कि चाहे कितना भी आपको परेशान करे, चाहे कितना भी ये पर्सन आपको ड्रेन करे, चाहे कितना भी आपको कंफ्यूजन में रखे, चाहे कितना भी ये पर्सन आपको सेफ फील ना कराए, आपके दिल से खेले, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रखे, लेकिन आप कभी भी इस पर्सन को छोड़कर नहीं जाएंगे, आप कभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपने इस पर्सन को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है, ठीक है। आपको बेशक ये फैसला लेने में काफ़ी समय लगा, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, एंड आप चाह रहे थे कि चीज़ें ठीक हो जाए, आप इतना ज़्यादा कड़ा एक्शन ना लें, ठीक है, आप इतना ज़्यादा कोल्ड ना हो इसके लिए, बिकॉज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगी। जो चीज़ें जो संसार आपने अपने प्यार से सजाया है, बनाया है, ओके वो उस संसार को आप डिस्टॉर्ट नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है, उस लाइफ को आप ख़राब नहीं करना चाह रहे थे। अपनी फैमिली को हो सकता है आप इस पर्सन से मैरिड हो सकता है इस पर्सन के साथ आपके कुछ लव रिलेशनशिप हो, या ये पर्सन आपकी फैमिली का ही कोई पर्सन हो, तो आप चाह रहे थे कि चीज़ें अच्छी चले, ठीक है, फैमिली में अच्छा माहौल रहे, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को टाल रहे थे, इस सिचुएशन को टाल रहे थे। लेकिन अब आप मुझे कड़ा एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। आपने पास्ट में भी बहुत से ऐसे लोगों को कट ऑफ किया है जो आपकी एनर्जी के साथ जस्टिस नहीं करते थे, ठीक है, जिन्होंने उस प्रकार का प्यार आपको रेसिप्रोकेट करके नहीं दिया, आपको इग्नोर फील कराया, आपको अबैंडन फील कराया, आप के प्यार के बावजूद उन्होंने उस प्रकार का प्यार आपको नहीं दिया, उस प्रकार का प्यार आपको नहीं लौटाया। तो इस प्रकार के लोगों को आप बहुत ईजिली आप इनके प्रति कोल्ड बर्ताव आप करते रहे हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो आपने ये एक्शन लिया है, इस एक्शन को लेने के लिए आप काफ़ी लंबे समय से खुद को टाल रहे थे, ठीक है, आप टाल रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे इस चीज़ को, आप चाह नहीं रहे थे कि ऐसा करें आप। हालांकि ना चाहते हुए भी आपने ये चीज़ करी है, और आपको खुद अभी इस चीज़ पर यकीन नहीं हो रहा है कि आपने ऐसा कोई एक्शन लिया है। यू लिटरली डूइंग दिस, ओके, एंड ये चीज़ आपको खुद इम्पॉसिबल लगती थी। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में पिक करी हो जिसको आपने एनर्जेटिकली ब्लॉक किया है, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा नर्वस है। इस पर्सन को ये चीज़ पता चल चुकी है कि ये पर्सन आपको हमेशा के लिए खो चुका है, ठीक है। तो ये मैं किसी एम्प्रेस की एनर्जी पिक कर रही हूँ, कोई डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है, जिन्होंने किसी मैस्कुलिन के प्रति, किसी कार्मिक मैस्कुलिन के प्रति कोई कड़ा रुख अपनाया है, एंड ये चीज़ आपको करने में काफ़ी साल लग गए, कई इयर्स, ओके।
यू टुक मैनी ईयर्स टू डू दिस, ठीक है, आपको काफ़ी लंबा समय लगा, लेकिन आपको ऐसा भी लगता रहा है कि आप शायद कभी ऐसा कर नहीं पाएंगे, और इस पर्सन को भी यही गलतफहमी थी कि आप ऐसा कर नहीं पाएंगे, लेकिन आपने ऐसा किया फाइनली। ओके, या किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क किया गया था। ओके, लेट्स सी। ओके, और क्या मैसेज आ रहा है? ओके ओके, या सो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, डिवाइन गाइडेंस। ओके, आप लाइट कैरी करते हैं, ठीक है, आप डिवाइन लाइट कैरी कर रहे हैं और आपको ये चीज़ पता है। सी, इस पर्सन के पास चॉइस थी, ठीक है, इस पर्सन को डिवाइन एनर्जीज ने चॉइस दी थी कि या तो ये आपके बारे में ट्रैश टॉकिंग कर ले, या तो ये आपके बारे में गॉसिप कर ले, उन लोगों के साथ एक ग्रुप बना ले जो आपके अगेंस्ट आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके बारे में आपसे सीक्रेटली compete करते हैं, या आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाते हैं। या तो ये उन लोगों का साथ पकड़े, या तो फिर ये आपके साथ आए। तो इस पर्सन ने आपका साथ ना दे करके इस पर्सन ने आपके हेटर्स का साथ दिया है। सो इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट ट्रैश टॉकिंग करने वालों का साथ दिया है, जो आपके अगेंस्ट गॉसिप करते हैं, जो आपके अगेंस्ट एक कंपटीशन का भाव रखते हैं, ऐसे लोगों का इस पर्सन ने साथ दिया है। तो इस वजह से ये जो निर्णय आप ले पा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सरल हो गया, ठीक है। इस पर्सन ने आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा ईजी कर दी समझने के लिए, ठीक है। सो फिलहाल मुझे ये पर्सन काफ़ी नर्वस दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, नर्वस है, या इस पर्सन को ये पता चल चुका है कि ये पर्सन आपको खो चुका है, ठीक है। धर्मा अनफोल्डिंग, या सो आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, आप इस पर्सन से एनर्जेटिकली भी मैच नहीं करते हैं, आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है आपकी। आप बहुत ज़्यादा धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, आप एक्स्ट्रा माइल जा कर के लोगों का भला करते हैं, ठीक है। आप अपने कंफर्ट से भी बाहर जा कर के लोगों की सहायता करते हैं। और मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है, ओके। एंड आप इस चीज़ में इस पर्सन से डिफरेंट है। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो आप अब हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। आप हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। ये जो निर्णय आपने लिया है इस पर्टिकुलर पर्सन को इमोशनली ब्लॉक करके, एनर्जेटिकली ब्लॉक करके, ये आपका पहला कदम है हैप्पीनेस की तरफ, ओके। और ये आपने जो स्टेप है ये ले लिया है। तो इस चीज़ में आपकी डिवाइन एनर्जीज डेफिनेटली सहायता करने वाले हैं। आपने ये जो एक कदम लिया है, ओके, इसमें यूनिवर्स आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करने वाले हैं। ये आपके अच्छे कर्मा है, ओके। अच्छे कर्मा आपको गाइड कर रहे हैं, आपके अच्छे कर्म आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, यस, आप चैरिटी करते हैं, राइट। आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने में विश्वास रखते हैं, लोगों को सहायता करने में आप विश्वास रखते हैं। जो नीडीज हैं, जो क्रिएचर्स हैं, छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, उनके लिए आप सोचते हैं, ठीक है। उनको आप भूखा नहीं देख सकते। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, और डिवाइन एनर्जी से ये बातें छिपी नहीं है, ओके। आपको ये कहा जा रहा है कि कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो आप क्लियरली यूनिवर्स को बताइए कि आपको क्या चाहिए, वो चीज़ आपको प्रोवाइड करी जाएगी, ओके। क्लियरली अपनी प्रार्थनाओं को आप उनके सामने रखिए, दिव्य शक्तियों के सामने, और आपकी प्रार्थनाओं को सुना जाएगा और तुरंत उस प्रार्थना को पूरा किया जाएगा, ओके। तुरंत आपकी मनोकामना को, प्रायोरिटी बेसिस पर आपकी मनोकामनाओं को सुना जाएगा। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। तो आपके जीवन में चमत्कारिक चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ ऐसा आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप उस चीज़ से कभी निकल पाएंगे, कभी आप उस चीज़ से उबर पाएंगे। तो मैं देख रही हूँ कि आपकी ये जो फेज़ आपका चल रहा है, ये एक हीलिंग फेज़ है, ठीक है। आप हील हो रहे हैं, तो अपने आप का बहुत ध्यान रखें, ठीक है। ये ध्यान रखें कि आपके इमोशंस हर्ट ना हो, आप ऐसे लोगों के अराउंड ना रहें जो आपको इमोशनली हर्ट कर रहे हो, जो आपको इग्नोर कर रहे हो, जो आपको कहीं से भी छोटा महसूस करा रहे हो,
कहीं से भी जो लोग आपको ऐसा फील करा रहे हों कि आपकी आवश्यकता उनके जीवन में नहीं है, तो अगर आपको ऐसा कोई फील कराता है तो इस प्रकार के लोगों से आपको डिस्टेंस पर रहने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज आप हील हो रहे हैं, ठीक है। ये आपका हीलिंग टाइम चल रहा है, आप खुद को हील कर रहे हैं। तो अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करके आपको रखना है जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी ऊर्जा को अपलिफ्ट करते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, जो आपको स्माइल कराते हैं, एक छोटी सी भी अगर मुस्कान वो आपके चेहरे पर लाते हैं, तो ऐसे लोगों के अराउंड आपको रहने के लिए कहा जा रहा है, ओके। जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को रेसिप्रोकेट करके आपको देते हैं, ओके। जो आपके ही प्यार के कप को भरते हैं, जो प्यार आप उनको देते हैं वो प्यार का कप वो भी आपके लिए भरते हैं, ठीक है। सो आपके उस प्यार के कप को वो भी भरते हैं। ऐसे लोगों के अराउंड आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके जो थॉट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हैं, बहुत पावरफुल हैं। आप जो चीज़ सोचेंगे वो चीज़ आपके जीवन में घटित होने वाली है। तो अपने थॉट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर रहें, ठीक है। कुछ भी नेगेटिव ना सोचें, ओके। पॉजिटिव एनर्जी में रहें, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में रहना है आपको, बिकॉज आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, ओके। जो चीज़ आप सोचेंगे वो चीज़ घटित होती है। सुप्रीम प्रोटेक्शन है आपके अराउंड, ओके। पावरफुल प्रोटेक्शन है। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट, या सो आप डिवाइन एनर्जीज को ट्रस्ट करते हैं। मुझे दिख रहा है आपने प्रार्थना करी है, आपने यूनिवर्स से बोला है कि आपको जो भी लेसन सीखने थे इस पर्टिकुलर कार्मिक चैप्टर में, ये जो कार्मिक पर्सन आपके जीवन में था, इस पर्सन से रिलेटेड आपको जो भी लेसन सीखने थे, इस पर्सन का आपके जीवन में आना, ये आपको किसी प्रकार का लेसन सिखाने के लिए आया था। एंड आपने उन लेसन्स को सीखा है, एंड आप अब अपनी परिस्थिति को पूरी तरह से यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हैं। आपके कॉर्ड्स को कट कर दिया गया है। हो सकता है आपने कोई कॉर्ड कटिंग रिचुअल करा हो, ओके। इस पर्सन से अपनी एनर्जीज को आपने डिटैच किया हो, आपने पूरी तरह से इस पर्सन से अपने कॉर्ड्स को कट कर दिया है। आप अब लिमिटेशंस, आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ओके। अब आप हर प्रकार की सीमाओं से पूरी तरह से फ्री हैं, ओके, और प्रोटेक्टेड है। माँ ग्रीन तारा आपकी रक्षा कर रही हैं, सुप्रीमली प्रोटेक्टेड है आप, पावरफुली प्रोटेक्टेड है, ओके। नो नेगेटिविटीज कैन टच यू, नोबडी कैन हार्म यू एंड नोबडी कैन हर्ट यू, ओके। कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता, हार्म नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता, ओके। आपके अराउंड वही पर्सन रह सकता है जिसके मन में आपके प्रति अच्छी भावनाएं होंगी, ओके। ये चीज़ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, या सो लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं। मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड कर लें, ओके, ओके, ओह ओके। एक हार्ट गिरा है, राइट। बॉटम की एनर्जी या शेडिंग, ओके। See, right, reducing losses, elimination and completing new metamorphosis, shedding, time to set higher goals, या so अब आपके पास आपका जो समय है वो अब हायर गोल्स के लिए है, ठीक है। इस प्रकार के जो जहरीले लोग हैं ये आपके जीवन से जा चुके हैं, ठीक है। आप अपनी एनर्जीज को रिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिविटीज़ को आप शेड कर रहे हैं, पूरी तरह से आपकी ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, ओके। आई कैन सी योर स्किन इज चेंजिंग, आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो रही है, ओके। अल्केमी, यूजिंग विचक्राफ्ट, या ट्रांसफॉर्म द सिचुएशन, तो आपकी परिस्थिति बदल रही है, ओके। आपके अगेंस्ट कोई विचक्राफ्ट वगैरह कर रहा था, सो ऐसा कोई पर्सन जिसके मन में आपके लिए जहर है, ऐसे किसी पर्सन ने आपके अगेंस्ट विचक्राफ्ट किया। यहाँ पे विचक्राफ्ट का कार्ड आया है। कुछ तो इवल स्पेल्स किए गए हैं, या क्लोज डोर्स, नो गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, द करेंट जॉब इज कमिंग टू एन एंड, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, सी। सो किसी के जीवन में कर्मा आ रहा है, ठीक है। हैवी कर्मा फेस करने वाला है कोई,
सो आपने उस पर्सन को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराया था कि उस पर्सन को ये अश्योरेंस थी कि वो पर्सन आपके साथ चाहे जैसा भी बर्ताव करे वो हमेशा आपकी लाइफ में अलाउड है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने उस पर्सन के मुंह पर दरवाज़ा बंद किया है, राइट, यू क्लोज द डोर्स ऑन द फेस ऑफ दैट पर्सन, आपने उस पर्सन के मुंह पर दरवाज़ा बंद किया है। तो इस पर्सन के जीवन में कर्मा आ रहा है, हैवी कर्मा, या इस पर्सन के जीवन में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या लुकिंग, हैव एन आई फॉर ब्यूटी एंड अनकवर हिडन चार्म, सीक एंड यू विल फाइंड, या आपके अंदर एक हिडन चार्म है, ठीक है, आपके अंदर कोई अलग सी ऊर्जा वास करती है, कोई दिव्य तेज, दिव्य ऊर्जा वास करती है, ओके, एंड इस ऊर्जा का बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया गया है, ठीक है, इस ऊर्जा को मिसयूज़ किया गया है। मूविंग अप, करियर इज़ ऑन द राइज, तो आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, न्यू ऑफर एंड अपॉर्चुनिटीज, सैलरी इंक्रीज, गो टू द नेक्स्ट लेवल, सो आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ओके, आप ग्लो कर रहे हैं। एंड दिस पर्सन, ये जो कोई भी पर्सन है जिसको आपने एनर्जेटिकली कट किया है, ठीक है, ये पर्सन अभी हैवी कर्मा फेस कर रहा है, जो कोई भी है, ठीक है, जिस पर्सन ने आपके अगेंस्ट विचक्राफ्ट वगैरह किया है, इस पर्सन के जीवन में कर्मा, हैवी कर्मा टाइम चल रहा है, या आप अपने जीवन में ग्रो कर रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, आपके जीवन में अपग्रेडेशन हो रहा है, या ओके, ब्राइट आइडियाज़ आ रहे हैं आपके पास, यू हैव इनोवेटिव न्यू इंस्पिरेशन, टेस्ट न्यू आइडियाज़ एंड ब्रेकआउट फास्ट, या ब्राइट आइडियाज़ हैं आपके पास, टेक एक्शन ऑन योर आइडिया, आपके पास आइडियाज़ हैं बहुत अच्छे, ठीक है, आप अपग्रेड हो रहे हैं। सेविंग्स, क्रिएट सेविंग्स फॉर द फ्यूचर, यू ऑलवेज नीड टू पुट समथिंग ऑफ फॉर अ बैड डे, आपको सेविंग्स करने के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने लिए सेविंग्स भी करें साथ के साथ, राइट, सो ये चीज़ आपको बोलना चाहते हैं यूनिवर्स। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या मैसेजेस हैं डे एंजल्स, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज। ओके, सी आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप इस कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, आपको ये चीज़ पता चल गई है, आप हील हो रहे हैं। काफ़ी लंबे समय तक इस पर्सन ने आपको कंफ्यूज रखा, ठीक है, ये पर्सन बेसिकली प्लेयर है, ठीक है, इस पर्सन ने आपके दिल से खेला, आपको एक ऑप्शन बना कर रखा, राइट, इस पर्सन ने आपको अपने अलग दूसरे ऑप्शंस के साथ इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली एक ऑप्शन बना कर रखा, ओके, सो आपको काफ़ी कंफ्यूज स्टेट में रखा, और ये क्लैरिटी आपको मिल रही है, आप इस वजह से इस पर्सन के अराउंड कंफ्यूजन में थे, लेकिन अब आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, ओके, आपको जस्टिस मिल रहा है, आपके साथ जो कुछ भी गलत किया गया है आपको क्लैरिटी दे रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है, कौन पर्सन आपके लिए उचित है, कौन अनुचित है। सी यूनिवर्स आपकी तरफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं, कोई ऐसा कप ऑफ लव ला रहे हैं, या आपके ट्रू लव पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम, ओके, आप हो सकता है किसी प्रकार से ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और आप अभी तक अपने कार्मिक साइकिल में थे, आप ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, आपका ये जो कार्मिक चैप्टर है, कार्मिक साइकिल है, ये आपने कंप्लीट किया है, ये आपने ही डिले किया था एक्चुअली, ठीक है, आप इस कार्मिक साइकिल से निकलने के लिए तैयार ही नहीं थे, आप इस कार्मिक पर्सन को लेट गो करने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो फाइनली आप इस चीज़ के लिए तैयार हुए हैं, फाइनली आपने इस कार्मिक पर्सन को एनर्जेटिकली ब्लॉक किया है अपनी लाइफ से, इमोशनली ब्लॉक किया है, फिजिकली ब्लॉक किया है, हर प्रकार से आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया अपनी लाइफ से, आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, ओके, आप आगे बढ़ रहे हैं डेफिनेटली। इस पर्सन ने आपको बहुत हॉरिबली ट्रीट किया है, ठीक है, इस पर्सन का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत हॉरिबल रहा है आपके लिए, आपने इस पर्सन को प्यार के अलावा, केयर के अलावा, डेडिकेशन, लॉयल्टी के अलावा
ओके और कुछ नहीं दिया। आप हमेशा इस पर्सन के लिए लॉयल रहे, डेडिकेटेड रहे। आपने इस पर्सन के जीवन में स्टेबिलिटी ऐड करी है। ओके एक बैलेंस ऐड करके रखा आपने हमेशा इस पर्सन की लाइफ में, एंड इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। ठीक है, इस पर्सन को लगा कि आप इसको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, तो इस वजह से इस पर्सन ने आपको हॉरिबली ट्रीट किया, फॉर ग्रांटेड लिया, इग्नोर किया। या आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं इस पर्सन के, और इस पर्सन ने आप के साथ कुछ सीक्रेटली compete भी किया है। या आपने इस पर्सन को एनर्जेटिकली ब्लॉक किया है। ये आपकी फैमिली का पर्सन है। ओके ये आपका स्पाउस भी हो सकता है, आपकी फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है। कुछ कार से रिलेटेड किसी के इश्यूज थे, कुछ ट्रैवलिंग। आपको ट्रैवलिंग करने के लिए कहा जा रहा है। आप ट्रैवलिंग करेंगे तो आप हील होंगे। ठीक है, ये जो भी पेन इस पर्सन ने आपको दिया, आपको ट्रैवल करने के लिए कहा जा रहा है। ओके राइट, ओके लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स, या किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। राइट, तो मुझे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है कि ओके राइट, ये पर्सन आप की तरफ अब वापस आना चाहता है, या ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉक में है ये पर्सन, लिटरली शॉक में है। ठीक है, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था इस पर्सन ने कि आप इस पर्सन की लाइफ से चले जाएंगे या आप ऐसा डिसीजन लेंगे। तो ये डिसीजन एक्चुअली आपने नहीं लिया है, ये डिसीजन आप से यूनिवर्स ने करवाया है। ठीक है, ये डिसीजन आपसे यूनिवर्स ने करवाया है, जजमेंट है यूनिवर्स का। आप हील हो रहे हैं। या मुझे न्यू लव की एनर्जी दिख रही है आपके अराउंड। सो जैसे जैसे आप इस पर्सन से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे आप अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर के करीब जा रहे हैं। ठीक है, आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपकी तरफ आ रहे हैं। राइट, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को कंप्लीट कर रहे हैं, कार्मिक चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि ये पर्सन आप को वापस से बातों में फंसा कर छोटा सा ऑफर करके कुछ भी बहला फुसला कर वापस से ये पर्सन आपको ट्रैप कर सकता है, वापस से आपके दिल से खेल सकता है, आपको हर्ट कर सकता है, आपको ड्रेन कर सकता है, कंफ्यूजन में रख सकता है। बट आप इसकी चालों को समझ चुके हैं। ठीक है, एंड ये पर्सन बहुत डिफीटेड फील कर रहा है। ये पर्सन आपसे जेलस रहा है, बहुत कॉम्पिटिटिव एनर्जी। इस पर्सन के मन में आपके प्रति बहुत कॉम्पिटिशन का भाव रहा है। ठीक है, और आप इस चीज़ से पूरी तरह से अनभिज्ञ रहे हैं। आपको ये चीज़ पता नहीं थी कि ये पर्सन इतने सालों तक आप को ड्रेन करता रहा है, आपको यूज़ करता रहा है आपकी एनर्जी को। किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया है। ओके, जो बैकफायर हुआ है। कोई पर्सन है जो आपको रोकना चाह रहा था। सो यहाँ पे इवल स्पेल की एनर्जी भी दिख रही है मुझे। किसी प्रकार का डेफिनेटली विचक्राफ्ट किया गया था जो बैकफायर हुआ है। आपको रोकने की कोशिश करी जा रही थी। ठीक है, ये चीज़ हिडन थी, हिडन रखी जा रही थी, लेकिन ये लाइट में आ चुकी है, ये चीज़ एक्सपोज हो चुकी है। आप जानते हैं इस विचक्राफ्ट के बारे में। ठीक है, ये जो भी इवल स्पेल किया गया है, आप इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं, आपको पता है कि ये चीज़ बैकफायर हुई है। ठीक है, एंड इस प्रकार की चीज़ों में हो सकता है ये पर्सन खुद रहता हो, या इस प्रकार के लोगों के हो सकता है कांटेक्ट में हो ये पर्सन। ओके, आपने डेफिनेटली इस पर्सन को एनर्जेटिकली ब्लॉक कर दिया है। तो अब ये पर्सन चाहे कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करे, बट आप अब इस पर्सन के झांसे में नहीं आने वाले हैं। आपने इस पर्सन को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है। ओके, एनर्जेटिकली ये पर्सन ब्लॉक्ड है आपकी लाइफ से। आपने इस पर्सन से ध्यान हटा करके अपने वर्क पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है, अपने पेंटिकल्स पर, ओके, अपने कॉइन्स पर, अपने करियर पर आपने अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है। आपका पूरा ध्यान अपने स्टेबिलिटी पर है,
ओके अपने कंफर्ट पर है, अपने फाइनेंसेस पर है। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनती हैं। ओके सो फोकस्ड हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस्ड हैं, अपने वर्क पर फोकस्ड हैं। ओके आप बहुत सारा प्यार कैरी करते हैं, आपके मन में प्यार है, दया है। आपको पता है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा उदार है ना, आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है। और जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप अपनी परवाह भी नहीं करते हैं, राइट। आप उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आप एक बहुत ज़्यादा लविंग काइंड सोल है, बहुत प्रेशियस, बहुत कीमती दिल है आपका, बहुत कीमती प्यार है आपका। ओके और ये प्यार अब आप किसी पर भी ज़ाया नहीं करने वाले हैं, किसी ऐसे व्यक्ति पर वेस्ट नहीं करने वाले हैं जो उसको डिज़र्व नहीं करता है। आपके अंदर जो एक लविंग काइंड हार्ट है, एक जो हीलिंग एनर्जी है, उस पर आपने कंट्रोल प्राप्त कर लिया है। ठीक है, आपको पता है कि आप कितनी ज़्यादा प्रेशियस एनर्जी कैरी करते हैं। आपको पता है कि अगर आपको कोई खोएगा तो इसमें उस पर्सन का लॉस है, आपका लॉस नहीं है। ठीक है, बिकॉज आपके जैसा प्यार करने वाला उस पर्सन को पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ आप इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत श्योर हैं, राइट। तो आप हो सकता है किसी प्रकार से ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं। सो इस कार्मिक कनेक्शन को एंड करने के बाद आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं। मुझे आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस दिख रही है, एनर्जीज इंटरफेयर करती हैं आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको जस्टिस दिया जाएगा। आज नहीं तो कल आपके साथ जस्टिस तो होना ही होना है। ठीक है, आपने अगर किसी के साथ छल कपट नहीं किया है, आपके मन में कोई छल नहीं है किसी के लिए, आप पूरी तरह से डेडिकेटेड रहे हैं, आपने अगर इस कार्मिक रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दिया और तब भी आपके साथ छल हुआ, ठीक है, तो आपको जस्टिस तो दिया जाएगा ही जाएगा। ओके एंड इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन है कि ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता है, राइट। सो ये पर्सन मुझे कुछ चीज़ों को लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन की क्या एनर्जी है। सो लेट्स सी इस पर्सन की क्या एनर्जी है। ये पर्सन अभी फ़िलहाल किस एनर्जी में है। ठीक है, जिस पर्सन को आपने एनर्जेटिकली ब्लॉक किया है, ये पर्सन अभी फ़िलहाल किस एनर्जी में है। ये पर्सन अभी फ़िलहाल किस एनर्जी में है। इस पर्सन की एनर्जी पिक करिए एक दो कार्ड्स के माध्यम से। या सी, आपने इस पर्सन को डेफिनेटली कट किया है। ठीक है, आप इस पर्सन के प्रति पूरी तरह से कोल्ड हो चुके हैं, राइट। आपने इस पर्सन के प्रति कोल्ड बर्ताव दिखाया है। ओके सो ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है, रिपेयर करना चाहता है। और ये बात आपसे, ये चीज़ छिपा रहा है ये पर्सन। दिस पर्सन फील्स लाइक अ फूल। ठीक है, इस पर्सन को लगता है इस पर्सन ने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी है। ओके आपसे अपनी फीलिंग्स को छिपाया इस पर्सन ने। अभी फ़िलहाल ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा इमोशंस में दिख रहा है। ठीक है, इस पर्सन को कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं। इस पर्सन को ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि आप की कदर नहीं करी इस पर्सन ने। आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है ये पर्सन, आपको अच्छा करते हुए देख रहा है ये पर्सन लाइफ में। एंड ये पर्सन इस पर्सन को लग रहा है इस पर्सन ने आपके साथ वाकई में ज़्यादती कर दी। ठीक है, दिस पर्सन फील्स लाइक अ फूल, सी। एंड डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको इस लेवल तक पुश किया है कि आपको अपनी लिटरली तलवार उठानी पड़ी है। इस पर्सन को कट करना पड़ा है अपनी लाइफ से। इस पर्सन ने आपको इस लेवल तक पुश किया है। टावर मोमेंट, शॉकिंग रहा है ये चीज़ इस पर्सन के लिए। एंड कहीं ना कहीं ईवल स्पेल्स भी किए गए हैं आप लोगों के इस कार्मिक कनेक्शन में, बट इन ईवल स्पेल्स ने आपकी मदद करी है। ठीक है, आपकी सहायता करी है इस कार्मिक कनेक्शन से छुटकारा पाने में, राइट। तो इस कार्मिक कनेक्शन से आपको छुटकारा दिया जा रहा है। इन अ वे ये जो ईवल स्पेल्स हैं ये आपके लिए सहायक साबित हुए हैं, हेल्पफुल साबित हुए हैं। ठीक है, इन चीज़ों से आप फ्री हो पा रहे हैं। इस पर्सन के मन में इस पर्सन की कुछ गलत आदतें तो रही हैं। ठीक है, कुछ बहुत ही घटिया आदतें इस पर्सन के अंदर थी। ओके ईवल चीज़ें
जो आप को अगर पता चल जाए तो आप शायद इस पर्सन की शक्ल भी ना देखें, ऐसा कुछ इस पर्सन के अंदर इस प्रकार के एडिक्शंस रहे हैं, या आप डिटैच हो गए इस पर्सन से। आपकी ऊर्जा में वृद्धि होते हुए देख रहा है ये पर्सन। इस पर्सन को पता है कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, एंड ये पर्सन अब इमोशनली, ये पर्सन चाहता है कि आप इस पर्सन की तरफ वापस आए, चीज़ें ठीक करें, बिकॉज ये पर्सन आपके बिना लॉस्ट फील कर रहा है। आपके साथ बिताई हुई जो भी यादें हैं उनके साथ ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है ये पर्सन। बट इस पर्सन ने आपको बहुत हॉरिबल ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है, जो आप नहीं डिज़र्व करते थे। ऐसा ट्रीटमेंट इस पर्सन ने आपको दिया है, और आपके हेटर्स के साथ इस पर्सन ने टीम अप किया, आपको पेन दिया और आपसे चीज़ें छिपा कर रखी हैं। ओके, जो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप की जानकारी में है, आपको पता है, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें फील होती हैं। हो सकता है इस पर्सन ने कुछ कनेक्शंस आपसे हाइड किए हों, आपको बैक स्टैप तो इस पर्सन ने डेफिनेटली किया है। प्लेयर एनर्जी में रहा है ये पर्सन, जो कोई भी है, या ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में रहा है, लेकिन अभी इसकी जो प्लेयर वाली एनर्जी है वो पूरी उन चीज़ों की धज्जियाँ उड़ गई हैं, ठीक है। अब ये पर्सन अपनी प्लेयर एनर्जी को लेकर ही बैठा रहे, ओके, और आपने इस पर्सन को टाटा बाय बाय कर दिया है, एनर्जेटिकली आपने टाटा बाय बाय कर दिया है। आपने ये स्वीकार कर लिया है कि आप अकेले ही बेहतर हैं, ठीक है, और आप अकेले ज़्यादा पावरफुल हैं। आपको ये चीज़ पता चल चुकी है, राइट। आपने अपनी शक्तियों को समझ लिया है, अपनी ऊर्जा को समझ लिया है, या बिना देरी करे परिस्थिति चेंज हो रही है, और जैसे ही आपने अपनी ऊर्जा को समझा है, आपके फेवर में टाइम टर्न हो रहा है, ओके, आपके फेवर में चीज़ें टर्न हो गई, आपने अपनी पावर को पहचान लिया है। ये पर्सन आपको इस पर्सन ने आपको पैशन के अलावा, ये फिजिकल चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं दिया है, राइट। ये पर्सन आपकी तरफ हो सकता है कुछ एक्शन ले, आपसे कुछ कम्युनिकेट करे, बिकॉज ये पर्सन आपको अच्छा करते हुए देख रहा है, एंड ये पर्सन ये भी देख रहा है कि या ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है। अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन आपने इस पर्सन के लिए ये जो डोर है ये क्लोज कर दिया है, ठीक है। इस पर्सन की एंट्री अब परमिट नहीं है आपके डोर के अंदर, या न्यू बिगनिंग चाहता है ये पर्सन आपके साथ, फिर से आपके साथ वही ड्रामे, वही तमाशे करना चाहता है, बिकॉज इस पर्सन की जो एनर्जी है ना वो आपके मैच में बिल्कुल भी नहीं है। पेज की एनर्जी है ये, बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी, ओके। क्वीन के आगे, किंग के आगे इस एनर्जी की कोई बिसात नहीं है। सी, यू आर अ क्वीन। सी, आपकी एनर्जी और इस पर्सन की एनर्जी में जो डिफरेंस है ये देखिए, ओके। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये पर्सन पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन जो चीज़ें जो स्टेबिलिटी आपको ऑफर करेगा वो उस मैच्योरिटी वाले लेवल तक नहीं कर पाएगा। उस पर्सन के पास आपको ऑफर करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है इस पर्सन के पास आपको देने के लिए, ठीक है। जो सीरियसनेस रिश्तों को लेकर के आपके अंदर है, वो सीरियसनेस इस पर्सन के अंदर नहीं है, और ये चीज़ आप समझ चुकी हैं, एंड इसी वजह से आपने इस पर्सन को कट कर दिया है अपनी लाइफ से, एनर्जेटिकली आपने कट किया है, ओके। इस पर्सन को आपने ब्लॉक कर दिया है, एनर्जेटिकली ब्लॉक्ड है ये पर्सन आपकी लाइफ से। फाइनली काफ़ी समय लग गया आपको ये निर्णय लेने में, लेकिन आपने ये चीज़ करी है, ओके। कॉर्ड्स आर बीइंग कट, या मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, ट्रस्ट यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स को ट्रस्ट करिए। इस पर्सन के अंदर कुछ गलत आदतें रही हैं, बहुत ज़्यादा गलत आदतें रही हैं, ठीक है, एंड आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है इस पर्सन ने। लेट्स सी आप के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं? ये एनर्जी का पावर हाउस डिवाइन कॉम्बो पैक, ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का ये कॉम्बो पैक आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है। इस कॉम्बो पैक की ख़ास बात यह है कि ये प्योर चांदी के ऊपर तैयार किया गया है, प्योर 9 to 5 सिल्वर पर इसको तैयार करवाया गया है। ईवल आई पेंडेंट और ईवल आई ब्रेसलेट आपको हर प्रकार के नज़र से सुरक्षित रखता है, लोगों की गलत मंशा उनकी तरफ बैकफायर करता है, और ये जो कवच है
ये एक अभेद्य कवच है। ये असीमित शक्तियों को धारण करता है। अगर आपने इसको धारण कर रखा है तो ये मानकर चलिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फ्रेंड्स, आप में से जिस किसी को भी अपने लिए कॉम्बो पैक ऑर्डर करना हो, आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप अगर चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ओके फ्रेंड्स, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक प्रोफाइल है अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे। सो मेरे प्रोफाइल के बगल में आपको ब्लू टिक दिखेगा, वही मेरा प्रोफाइल है फ्रेंड्स। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर भी। एंड आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anj.d24hrs। ओके, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी अगर आप ये कॉम्बो पैक अपने लिए ऑर्डर करना चाहते हैं। ओके, बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट दिस ईयर। या सो आपको बहुत ज़्यादा सावधान सतर्क रहना है। ओके, आपको उन्हीं लोगों को ट्रस्ट करना है जो आपको प्यार रेसिप्रोकेट करके देते हैं। ठीक है, जो प्यार आप किसी को देते हैं, वो प्यार, उस प्यार की कदर करते हैं लोग। ऐसे लोगों को ही आप ट्रस्ट करें। अदरवाइज आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने के लिए तो बहुत से लोग हैं। ठीक है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आप किस पर ट्रस्ट करते हैं। आप बहुत पावरफुल बीइंग हैं। आपके अराउंड लोग रहते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, इमोशनल इंडिपेंडेंस, या आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स। ओके, सो आपने इमोशनली एनर्जेटिकली इस पर्सन को ब्लॉक किया है। इस पर्सन की ईगो को आपने बूस्ट किया है। इस पर्सन को प्यार दे करके, इम्पोर्टेंस दे करके, हद से ज़्यादा आपने इस पर्सन को महत्व दिया। सो अब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं, राइट। अब आप इस पर्सन को उतना महत्व देना पसंद नहीं करते। आप एनर्जेटिकली ब्लॉक कर चुके हैं इस पर्सन को। यू आर स्ट्रॉन्ग, यस यू आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। ओके, सो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं पहले इम्पॉसिबल लगती थी। आपकी ये विश थी, ठीक है, कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाएं। तो अब आप की ये विश पूरी हो रही है। फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है ये पर्सन, जो कोई भी है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है आपकी एनर्जी के बिना। एनिमी वांटेड टू सीक रिवेंज फॉर नो रीज़न विल बी पनिश्ड। तो आपसे जो कोई भी बेवजह बदला लेना चाह रहा था, अपनी जलन की वजह से आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, तो उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया होगा। ओके, आप एक निश्चल व्यक्ति हैं, आप अपने कार्य पर लगे रहते हैं, अपने वर्क पर लगे रहते हैं, अपनी लाइफ पर आपका फोकस रहता है। लेकिन जिन लोगों ने बेवजह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी होगी, उनकी बैंड बजाई जाएगी। ठीक है, उनको पनिश किया जाएगा। तो ये यूनिवर्स कंफर्म कर रहे हैं। एनिमीज हैव देयर आइज ऑन योर मनी। या सो आपके धन पर आपके शत्रुओं की नज़र है। ठीक है, जो लोग आपसे, आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, ये लालची लोग हैं, इनकी नज़र रहती है आपके धन पर। या आपकी तरफ आपका धन ना आए, इस प्रकार के स्पेल वर्क्स करते होंगे ये लोग। तो इस प्रकार के स्पेल वर्क्स को बैकफायर किया जाएगा, उन्हीं लोगों के मुंह पर फेंका जाएगा वो स्पेल वर्क। ठीक है, उनका धन उनकी तरफ आना रुक जाएगा एंड आपका धन आपकी तरफ बरसना शुरू हो जाएगा। ओके, यू विल बी पब्लिकली रिवॉर्डेड। आपको पब्लिकली रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है, पब्लिकली आपको सम्मान मिलने वाला है, सम्मानित किया जाएगा आपको। ओके, यू स्टैंड आउट, यू आर डिफरेंट इन अ गुड वे। सो आप एकदम अलग हैं, नायाब हैं। ओके, आपकी ऊर्जा एकदम यूनिक है, डिफरेंट है। या समथिंग अबाउट सिंड्रेला। तो आपकी जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं सिंड्रेला जैसी रही है। ठीक है, आप जिस पोजीशन पर हैं, ये पोजीशन हर कोई हथियाना चाह रहा था, हर कोई सोच रहा था कि वो इस पोजीशन के लायक हैं। आप उस पोजीशन के लायक नहीं है, तो आपकी पोजीशन लेना चाह रहे थे लोग। लेकिन यूनिवर्स को पता है कि आप इस पोजीशन के लिए बेस्ट हैं। ओके, सो यूनिवर्स ने आपको ये पोजीशन प्रदान करी है। या यू आर एक्सट्रीमली लकी। तो ये जो लक आप कैरी कर रहे हैं ना, ये आपके अच्छे कर्मों का फल है, जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं। आपने पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में हमेशा आपने अच्छे कर्म किए हैं।
और ये धर्मा आपके लिए अनफोल्ड हो रहा है, ये लक के फॉर्म में आपके साथ चलता है, ठीक है। आपके अच्छे कर्म आपके साथ चलते हैं। आई चूज़ यू, यू आर माई होल वर्ल्ड, ऐसा कुछ ही पर्सन आपसे कह सकता है। तो इस प्रकार के झांसे में नहीं आना है आपको। ये पर्सन आपको हो सकता है इस प्रकार की चीज़ें बोलकर फुसलाने की कोशिश करे, तो आपको इस प्रकार की चीज़ों में नहीं फंसना है। ओके, हेटर्स हैं आपकी लाइफ में, हेटर्स अलर्ट। तो आपके जो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड लोग हैं ना, जिन पर लाइक आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या आपके हेटर्स हो सकते हैं, या you are too beautiful to be there, that's why you've pulled out from certain environment. okay, कुछ ऐसे लोग जो बेकदर हैं, जो आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं, जो आपके सामने इन्फीरियर फील करते हैं, फिर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोग जो आपको समझते नहीं है, आपकी ऊर्जा समझ में नहीं आती है उनको, ठीक है। ऐसे लोगों के बीच से आपको हटा लिया गया है, राइट। सो ये आपको डिजर्व नहीं करते हैं, इस प्रकार के लोगों के बीच से आपको हटा लिया गया है। या कोई पर्सन है जो आपसे जेलस है, कॉलिंग यू, राइट। दे आर स्कैर्ड ऑफ यू, आपसे डरते हैं वो लोग, ठीक है। आपकी ऊर्जा से डरते हैं। सो आप जो डिवाइन एनर्जी कैरी करते हैं, जो दिव्य ऊर्जा आप कैरी करते हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी से डरते हैं वो लोग। दे आर स्कैर्ड ऑफ यू। ओके, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई ट्रूली लव यू। ये पर्सन आपसे ये चीज़ें कहना चाहता है, लेकिन अब आपको इस पर्सन के झांसे में नहीं फंसना है, या बट ये पर्सन आपको कुछ सॉलिड ऑफर नहीं कर सकता है। ओके, सो आपको इस तरह की चीज़ों में नहीं आना है। आपको ये बोला जा रहा है कि जस्ट बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट दिस ईयर। ओके, सो जस्ट बी केयरफुल। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, and I hope and pray for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you.